My name is Soman Kumar Datta and I completed in my MTech degree in Jadavpur University. Then I qualify various examination and I also qualify get in 2 to 3 times in very good score. And today I teach in fluid mechanics, but I also teach in various subjects in heat transfer, thermodynamics and various thermal portion subject. I teach in various good concept through the good concept, and any type of the doubt I also clear in your examination and your semesters. I solve thoroughly in any type of the concept I clear with in your subject. And I teach in fluid mechanics and various topic in thermal portion, in thermodynamics, heat transfer, strength of mechanics, and also theory of machine I also teach. If you any type of the doubt I clear, and I not to teach only for your semester. I teach for purely concept in your diploma competition examination. Then I start in fluid mechanics subject. Then तो फर्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बेसिक कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ कि सॉलिड और फ्लूइड में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो सॉलिड में एक्चुअल में क्या होता है, सॉलिड में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, शेयर फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन तो होगा एक इलास्टिक लिमिट में, लेकिन वो क्या होगा, डिफॉर्मेशन परमानेंटली होगा। मतलब उसमें टाइम के साथ फिर कुछ टाइम के बाद वो चेंज नहीं होगा डिफॉर्मेशन, मतलब एक फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड के केस में यही होता है कि जब हम उसमें जब शेयर फोर्स स्टार्ट कर देंगे, शेयर फोर्स जब स्टार्ट मतलब शेयरिंग फोर्स जब देंगे फ्लूइड में, तो वो डिफॉर्मेशन होगा, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होगा, मतलब टाइम के साथ वो चेंज होते रहेगा डिफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे ये फ्लूइड है, मान लीजिए ये बोतल में एक फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब ये पानी भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है, तो इसमें देखिए जब इसमें शेयर फोर्स नहीं देंगे, मतलब इसमें ये स्टैटिक फ्लूइड है, मतलब अभी रुका हुआ है, तो इसमें कोई अभी शेयर फोर्स नहीं होगा, तो मतलब इसमें डिफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको इस कैप को जब खोल देंगे, इस कैप को खोलने के बाद ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये डिफॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन यही होता है फ्लूइड के केस में। लेकिन यही जब फ्लूइड में जब हम इसको रीगेन नहीं कर पाएंगे। और एक डिफरेंस क्या है, मतलब सॉलिड में तो फोर्स देने के बाद जब फोर्स को रिमूव कर लेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप में तो आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन फ्लूइड को जब एक बार डिफॉर्मेशन हो जाने के बाद वो रीगेन नहीं कर पाएगा। तो इसी में हम लोग एक विस्कोसिटी टर्म आता है। विस्कोसिटी क्या होता है, तो जब फ्लूइड फ्लो होता है, मतलब स्टैटिक फ्लूइड में तो मतलब जब फ्लूइड रेस्ट में है, तो जब फ्लूइड रेस्ट में है तो उसमें शेयर स्ट्रेस तो नहीं लगेगा, मतलब जब शेयर स्ट्रेस जीरो होगा तो फ्लूइड उसमें मोशन नहीं करेगा, फ्लूइड का मोशन नहीं होगा। लेकिन जब फ्लूइड में जब शेयर स्ट्रेस लग रहा है तो वो क्या करेगा, फ्लूइड मोशन तो करेगा, तो वही फ्लूइड जब मोशन करेगा तो एक लेयर फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर को क्या करेगा, रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा, इंटरनली रेजिस्ट करेगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन यही होता है कि इट इज ए द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू एडजेसेंट लेयर, इट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लूइड है, मान लीजिए ये दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जब फ्लूइड का जब रेस्ट में होगा तो फ्लूइड मोशन नहीं करेगा, मतलब इसमें जब शेयर फोर्स जब जीरो होगा तो फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो जैसे ही फ्लूइड क्या होगा, जब इसमें शेयर फोर्स देना स्टार्ट करेंगे, इस ऊपर वाला प्लेट को जब फोर्स देना, शेयरिंग फोर्स देना स्टार्ट करेंगे, तो फ्लूइड का लेयर भी क्या होगा, फ्लूइड जो होगा जो वो भी क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मूव करना स्टार्ट करेगा एक लेयर से
देखिए एक लेयर मतलब यहाँ पे कुछ सम वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर यहाँ पे कुछ पहले तो ओरिजिनल पोजीशन फ्लूइड का पार्टिकल का यहाँ पे था, तो जैसे जब शेयर फोर्स देना स्टार्ट करेंगे तो फ्लूइड मूव होना स्टार्ट करेगा। तो इसमें कुछ वेलोसिटी से मूव किया इस पार्टिकल, यह पार्टिकल कुछ u प्लस ड्यू वेलोसिटी से मूव किया। तो ये मतलब जैसे जैसे हम टॉप मतलब बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो फ्लूइड का वेलोसिटी मैक्सिमम होते जा रहा है। तो इस केस में जब यहाँ पे फ्लूइड का वेलोसिटी इसलिए जीरो है क्योंकि ये प्लेट फिक्स है। तो फिक्स जब होगा, जब फ्लूइड लेयर फ्लो होगा मतलब बॉटम लेयर से, तो जो नियरेस्ट पार्टिकल जो होगा फ्लूइड का वो क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा, मतलब प्लेट के साथ चिपक जाएगा। तो चिपक जाने से इसमें फ्लूइड का वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे तो मूव होना होगा, तो इसमें इस डायग्राम से हम लोग अब चेक करेंगे कि इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड मूव हो रहा है, जब यहाँ पे यू वेलोसिटी से मूव हो रहा है एट ए टाइम dt टाइम पे, मतलब कोई टाइम इंटरवल में मूव हो रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्लूइड u इंटू डी टी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, u इंटू डी टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ऊपर ये लेयर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, u प्लस डी यू इंटू डी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्लूइड, u डी यू डी टी। तो डी यू डी टी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिगर में क्या है कि दो प्लेट है, मतलब दो प्लेट है, तो इसके बीच में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मान लो दो प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसके बीच में, मतलब ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, मतलब इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। मान लीजिए टॉप प्लेट को हम लोग शेयर फोर्स दे रहे हैं, तो जैसे शेयर फोर्स दे रहे हैं या फिर टॉप प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो शेयर फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे ये जो यहाँ पे डिफॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से ये मूव होगा ये पार्टिकल, मतलब पहले तो पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में था, मतलब यहाँ पे कोई जब शेयर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था तो पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई मतलब फ्लूइड स्टैटिक था, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे हम शेयर फोर्स अप्लाई किए, तो जैसे शेयर फोर्स अप्लाई करने से के बाद क्या हो रहा है कि ये जो फिक्स जो लेयर है, मतलब बॉटम प्लेट जो है फिक्स है, तो फिक्स होने के बाद क्या हो रहा है, जो फ्लूइड का जो फर्स्ट लेयर होगा फ्लूइड का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ इसके साथ क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। मतलब जितना प्लेट का वेलोसिटी, क्योंकि बॉटम प्लेट क्या है मेरा फिक्स है, तो ये भी यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर में से हम लोग शेयर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्लूइड क्या हो रहा है, कुछ वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे u वेलोसिटी से मान लो टाइम, मतलब जैसे जैसे टॉप बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, तो इस पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव किया, ये भी पार्टिकल u प्लस ड्यू वेलोसिटी से मूव हुआ। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यह फ्लूइड पार्टिकल एट dt टाइम इंटरवल, मतलब सेम टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फ्लूइड पार्टिकल, ये फ्लूइड पार्टिकल और ये फ्लूइड पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वही हम लोग यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो dt टाइम इंटरवल में, तो dt टाइम में, तो ये लेयर जो है, ये जो फ्लूइड का पार्टिकल है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, u इंटू डी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया। वही ये टॉप, ये फ्लूइड पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, u प्लस डी यू इंटू डी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कितना डिस्टेंस हम लोग का एक्सिस ज़्यादा मिला, u इंटू डी यू इंटू डी टी। तो बात है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये जो देखिए, ये डिस्टेंस हो गया क्या, डी यू इंटू डी टी, और ये कितना हो जाएगा, डी वाई। ये डिस्टेंस, ये डी वाई डिस्टेंस हो गया। तो टेन थीटा इक्वल क्या इतना हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू इंटू डी टी। डी यू डी टी ये मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो डी यू डी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी वाई। तो ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल है। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत स्मॉल होने के कारण इसको हम लोग टेन थीटा कितना करेंगे, टेन थीटा को हम लोग बहुत स्मॉल के कारण डी थीटा लिख देंगे। तो डी थीटा
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू डी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी वाई, ये हो जाएगा। तो इसी कारण से उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो यहीं पे हम लोग लिखे हैं कि डी थीटा बाई डी टी इज ए रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और डी यू बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर ही हम लोग रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन को बोलते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आपको बताते हैं कि मान लीजिए दो प्लेट है, दो प्लेट में मान लीजिए ये इसमें F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है, दो प्लेट के बीच में, ये प्लेट ये फिक्स है, और ये प्लेट है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी टॉप में कोई शेयर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2। तो इसमें इस केस में क्या हो रहा है, यदि मान लीजिए और सेम फ्लूइड इसमें दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है सेम फ्लूइड है, मतलब जिसका मतलब विस्कोसिटी तो कांस्टेंट होगा। तो मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2 मान लीजिए हम लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो शेयर फोर्स F2 यदि ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं कंपेयर टू द F1 के कंपेयर में, तो मतलब इसमें जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इसमें रेट ऑफ जिसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब जिसमें हम फोर्स अप्लाई ज़्यादा फोर्स देंगे तो उसका डिफॉर्मेशन, फ्लूइड का डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो मतलब इसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा डी थीटा, और इसका डिफॉर्मेशन के उसके कंपेयर में कम होगा, मतलब डी थीटा 2 का डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू द 1 के रेस्पेक्ट, मतलब फर्स्ट केस का डिफॉर्मेशन कम होगा, सेकंड केस का डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये तो हो गया। तो मतलब शेयर स्ट्रेस, मतलब जिसमें हम लोग शेयर फोर्स ज़्यादा देंगे, ज़्यादा शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये तो हो गया। और विस्कोसिटी लेकिन इसमें कांस्टेंट क्यों, सेम फ्लूइड फ्लो हो रहा है। लेकिन वही यदि हम लोग इसमें यही दो केस में यदि हम लोग डिफरेंट फ्लूइड यूज करेंगे, मान लीजिए ये एक फ्लूइड, ये प्लेट है, इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब दो प्लेट में दो केस है, तो इसमें भी सेकंड केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब शेयर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में ये बॉटम प्लेट फिक्स है, इसमें भी बॉटम प्लेट फिक्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो मतलब इसमें यदि डिफॉर्मेशन, मान लीजिए इसमें डिफॉर्मेशन यदि कम हुआ, इसमें मान लीजिए डिफॉर्मेशन कम हुआ, इस केस में यदि डिफॉर्मेशन कम हुआ पहला केस में, और दूसरा केस में ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन हम लोग दोनों के केस में फोर्स तो सेम अप्लाई कर रहे हैं, शेयर फोर्स दोनों के केस में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सेम, लेकिन सेकेंड केस में डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट केस में डिफॉर्मेशन कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लेकिन फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, डिफरेंट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो मतलब इस केस में हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो पहला वाला जो फ्लूइड है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस के कारण इसमें डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, मतलब विस्कोसिटी पहला केस में ज़्यादा है कंपेयर टू द सेकेंड के केस में, क्योंकि पहला केस में विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उसको डिफॉर्मेशन होने नहीं दे रहा है। लेकिन वही सेकंड केस में क्या हो रहा है, विस्कोसिटी कम है, तो विस्कोसिटी कम हो रहा है तो मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो यही है कि यदि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, या म्यू इंटू डी थीटा बाई डी वाई, यही होता है। मतलब टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का वेरिएशन किस तरह से होता है, ये बहुत सारा एग्जाम में आप देख सकते हैं। मतलब इधर आप कोई डिप्लोमा का एग्जाम में, उसमें ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि टेम्परेचर के साथ लिक्विड में विस्कोसिटी क्या होता है और गैस में क्या होता है। तो वही यदि आप लिक्विड के केस में देखिएगा, तो लिक्विड में केस में क्या होता है, विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और वही क्या हो जाएगा, ये लिक्विड है और यही क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर है और ये विस्कोसिटी। तो ये ग्राफ देख रहे हैं, विस्कोसिटी क्या हो रहा है, लिक्विड के केस में डिक्रीज कर रहा है, और वही क्या हो रहा है, गैस के केस में क्या हो रहा है, विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि लिक्विड में क्या हो रहा है, जो कोहेशन फोर्स होता है ना, मतलब ज़्यादा होता है, मतलब जो फ्लूइड का मॉलिक्यूल जो होता है, फ्लूइड का पार्टिकल, वो बहुत क्लोज होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लिक्विड के केस में बहुत
ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इस कारण से उसमें कोहेशन फोर्स जो होता है, मतलब कोहेशन फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल, मतलब सेम नेचर का मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है लिक्विड के केस में ज़्यादा हो रहा है। तो कोहेशन फोर्स के कारण इसमें विस्कोसिटी में मतलब चेंज होता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें कोहेशन फोर्स जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो कोहेशन फोर्स डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने से उसका विस्कोसिटी भी डिक्रीज करेगा। लेकिन गैस के केस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने के कारण गैस में उसमें कोहेशन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, लेकिन गैस में विस्कोसिटी चेंज हो रहा है टेम्परेचर के कारण, क्योंकि उसमें जो रेंडमनेस है, मतलब मॉलिक्यूल जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें रेंडमनेस जो हो रहा है वो ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल का रेंडमनेस ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी थ्योरी के हिसाब से तो उस गैस का मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि होता है ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है 3/2 kT। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो मतलब वेलोसिटी हाफ mv² इक्वल क्या होता है 3/2 kT। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा गैस के केस में। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मतलब उसमें रेंडमनेस बढ़ रहा है। तो रेंडमनेस बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रेजिस्ट करना स्टार्ट करेगा। तो उसमें रेजिस्टेंस करना स्टार्ट कर देता है। इस कारण से विस्को टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो गैस के केस में मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगा, और वही लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो वही क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी डिक्रीजेज इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर लिक्विड, विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन केस ऑफ द गैस। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।